अस्सलाम वालेकुम दी एकेडमी ऑफ मोटिवेशन के साथ मैं हूं अवैस सहील। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है 9th क्लास कंप्यूटर गेस्ट पेपर 2025। ये सिर्फ गेस्ट पेपर ही नहीं बल्कि आपकी प्रिपरेशन में भी बड़ा अहम साबित होगा। इसमें हम चैप्टर वाइज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में कितने सवाल बनते हैं और पेपर में किस किस अंदाज से पूछे जाते हैं। सवालों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। चैप्टर में कितने सवाल इम्पोर्टेंट हैं और क्या वो करना ज़रूरी है, क्या वो हम कर लेंगे तो नंबर आ जाएंगे? जी, तो डेफिनेटली अगर आप वो कर लेंगे, नियत से कर लेंगे तो नंबर भी आपके आ जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, आपका जो पेपर है वो 25% कॉन्सेप्चुअल होगा, 75% पेपर जो है आपका वो नॉलेज बेस्ड होगा, 25% पेपर एनालिटिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड होगा। ये तो था आपका पेपर जो है जो कि बनना है। तो आपका पेपर जो बनना है वो तीनों फॉर्म मैंने आपको बता दिए कितने कितने परसेंट होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में कितने क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कितने सवाल हमारे लिए अहम हैं और करने से क्या हम नंबर ले लेंगे? तो जी डेफिनेटली ले लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में जो हमारे लिए अहम सवाल हैं, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 की तरफ जी पहला सवाल, फ्लो चार्ट, डिफाइन फ्लो चार्ट। सवाल नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड फंक्शन। सवाल नंबर 3, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू सिंबल्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सवाल नंबर 5, हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। सवाल नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओ सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द ट्रुथ टेबल विद एन एग्जांपल। सवाल नंबर 8, व्हाट इज द प्रॉब्लम एनालिसिस। सवाल नंबर 9, व्हाट इज वेरिफिकेशन। 10, राइट अ नोट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। 11, व्हाट इज द कैंडिडेट सॉल्यूशन। 12, व्हाट इज डिवाइड एंड रूल्स। इसके बाद हमारे पास आगे सवाल है। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। सवाल नंबर 14, मेक एन टू सिंबल ऑफ अ फ्लो चार्ट विद नेम्स। सवाल नंबर 15, व्हाई डू वी यूज दिस सिंबल्स। 16, राइट डाउन द नेम ऑफ 5 W's। 17, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। 18, डिस्क्राइब वैलिड टेस्ट डेटा। 19, compare the advantages and disadvantages of an algorithm. 20, what is the use of terminal in a flowchart. 21, what is the use of processing symbol in a flowchart. 22, give an example of wrong data format. 23, which symbol of a flowchart will be used to represent the condition. आगे कंडीशन आपको बता दी गई है कौन सी है। फिर सवाल नंबर 24 है डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट नोटेशन इन एन एल्गोरिथम। सवाल नंबर 25, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। 26, व्हाट इज मीन्ड बाय आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। 27, व्हाई डू वी यूज द 5 W's। 28, व्हाट इज मीन्ड बाय एन एल्गोरिथम। 29, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रेटजी यूज गेस टाइम in the defining a problem. 30, what is the importance of test. 31, which solution saves over times। तो ये आपके पास कुछ अहम सवाल हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 32, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। 33, हाउ कैन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। 34, what is the usage of symbol in a flowchart. 35, what is prototype. 36, draw 4 flowchart symbols. 37, what is importance of testing. 38, draw a flowchart to find the volume of cube. 39, what is mean by an act it out strategy. 40, what is mean by absent data. 41, what is mean by understanding problem. 42 है आपके पास आगे राइट टू एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। 43, व्हाट इज मीन बाय डिसीजन मेकिंग। 44, व्हाट इज द एक्ट इट आउट स्ट्रेटजी। 45, व्हाई इज टेस्टिंग इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
40 write a list of type of test data. 47 describe selecting the best solution. तो ये 47 क्वेश्चन थे जो कि चैप्टर 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में पहला सवाल जो है आपका वो है डिफाइन आस्की कोड। सवाल नंबर 2, कन्वर्ट 10010 बेस 2 इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल के मतलब अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये 0 to 9 होते हैं। नेक्स्ट ए से लेकर एफ तक ये चलते ही जाते हैं, ये आपने जहन में रखना है। सवाल नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। इसके बाद सवाल नंबर 4 है हमारे पास डिफाइन नंबर सिस्टम। सवाल नंबर 5, कन्वर्ट 156 बेस 10 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। ये सिंपल है, आपका 156 है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और इसके लिए आप ये वाला मेथड यूज करते हैं, एलसीएम मेथड जो होता है 156 रख के 2 पे हम इसे करेंगे और जो वैल्यू बचती जाएगी वो हमारे आंसर में आ जाएगी। 6 से राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रोपोजिशन। 7 पे है कन्वर्ट ए टू 3 बेस 16 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी ये एक आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है जिसे आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। 8 राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। 9 डिफाइन कंपाउंड प्रोपोजिशन। 10 हाउ इज डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी। 11 कन्वर्ट 69610 बेस 10 इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, यानी ये आपको एक नंबर दिया गया है, आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में। और 12 है आपके पास प्रूफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए विद आ ट्रुथ टेबल। जी, ट्रुथ टेबल के साथ आपने ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए, इसको प्रूव करना है। 13 व्हाट इज मीन बाय मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या है। 14 ड्रा द ट्रुथ टेबल फॉर अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। 15 व्हाट इज अ बाइट। 16 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है इन दोनों के दरमियान आपने फर्क करना है। 17 डिस्क्राइब नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को आपने बयान करना है। 18 नंबर सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है। 19 1000001 बेस 2 इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम वही ऐसे जो बेस रख के ऊपर लिखा जाता है वो वाला है, ठीक है जी। उसके बाद 20 है जी डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी। 21 राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द एंड ऑपरेटर। आगे चलते हैं सफा नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 23। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 22, व्हाट इज कंपाउंड प्रोपोजिशन, गिव वन एग्जांपल। 22 23 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। 24 व्हाट इज मीन बाय हाइपरटेक्स्ट। 25 कन्वर्ट C921 बेस 16 इंटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 26 ट्रुथ टेबल फॉर द नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बताना है। 27 बाइनरी नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। 28 156 बेस 10 को कन्वर्ट करना है। 29 1000001 बेस 2 टू द डेसिमल नंबर सिस्टम, पीछे भी हमने ये सवाल अभी किया है। 30 प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल फॉर दी और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाना है आपने। 31 है हमारे पास कन्वर्ट 65 बेस 10 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम। और नेक्स्ट हमारे पास है 32 डिफाइन नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड गिव एग्जांपल। 33 वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी में फर्क करना है आपने। 34 फुल नेम ऑफ एस्की आपने बताना है। 35 ए बी बेस 16 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम, ए बराबर होता है आपका 10 के और बी बराबर होता है आपका 11 के, तो आपने 10 11 1011 बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपने। 36 कन्वर्ट 65310 इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम, ये एक नंबर आपको दिया गया है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने पीछे भी आपको बताया है कि हम किस तरह से करते हैं। 37 है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। 38 हाउ इज अ स्टेटमेंट कंसीडर्ड एज बूलियन। 39 39 राइट डाउन द मेथड टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। 40 प्रूव करना है इन दोनों को। 41 मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाना है। और 42 हाउ कैन वी कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नंबर टू अ बाइनरी
नंबर। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट सवाल जो सारे आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सवाल नंबर 1 है व्हाट इज मीन बाय यूजर कम्युनिकेशन। 2 व्हाट इज मीन बाय यूजर कम्युनिकेशन, सेम है दोनों सवाल ये। 3 है व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच हब, ये और हब। चौथा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए ये चीज ध्यान में रखेगा, स्विच एंड हब। 5 write a note on bus topology. 6 how many bits are there in a bytes. 7 define memory. 8 what is mean by physical layer, physical layer का मतलब क्या होता है। इसके बाद है जी 10 sorry 9 what is the use of communication system. 10 right do we use a multi point connection. 11 describe application sharing. 12 what is the use of http protocol. 13 है write name of any two storage devices, कोई से दो storage devices के नाम बताने हैं। 14 है हमारे पास write name of layers of tcp ip, tcp ip के मतलब बताना है कि ये क्या होता है। उसके बाद है 15 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद 16 डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान आपने डिफरेंस करना है। आ जाए आगे। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 17 डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सर्वर सिस्टम एंड क्लाइंट सिस्टम। 16 व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 19 define router. 20 write one example of an IPv6 address. IPv6 एड्रेस जो है उसको आपने उसकी एक मिसाल देनी है आपने। 21 है व्हाट आर द नेम ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। 22 है हमारे पास 22 डिटरमाइन टू एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। 23 एक्सप्लेन ट्रांसमिशन मीडियम। 24 डिफाइन प्रोटोकॉल। 25 गिव फॉर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। 26 व्हाट इज meant by hard disk loading। 27 explain process of routing। 28 how are compare connected in a computer network। 29 define file sharing in your own words। 30 है हमारे पास which protocol do we use for email। 31 what is meant by plug and play device। 32 define communication channel। 33 है जी write two characteristics of a good password। 34 what is meant by client। 35 describe difference between static and dynamic IP address। 36 how many layers are there in computer network models। 37 है हमारे पास write different types of communication medium। उसके बाद 38 है व्हाट इज मीन बाय मैसेज। 39 डिफाइन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ टी पी, जेन में रखिएगा एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 40 व्हाट इज मीन बाय रिसीवर। 41 व्हाट इज मीन बाय ट्रांसमिशन मीडियम। 42 है हमारे पास राइट two difference between memory and storage। 43 what is the use of transmission medium। 44 describe the purpose of routing process। 45 explain routing on internet। 46 difference define hardware sharing with an example। 44 है हमारे पास how does a web server work। 48 है हमारे पास इसके बाद 48 व्हाट इज यूज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। 39 एक्सप्लेन कंट्रोल इंफॉर्मेशन। 50 डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। 51 कंपेयर द सर्वर एंड क्लाइंट। 52 नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। 43 डिफाइन यूआरएल। 44 एक्सप्लेन द रूटर। 45 राइट द एग्जांपल ऑफ IPv4। IPv6 आपने पीछे किया, IPv4 अब आपने करना है। 56 डिफाइन मल्टी पॉइंट कनेक्शन विद एन एग्जांपल, मल्टी पॉइंट कनेक्शन विद एन एग्जांपल आपने बतानी है। उसके बाद आपके पास है 57 व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन शेयरिंग। 58 FTP, FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीछे हमने किया हुआ है ये। 59 है व्हाट इज मीन बाय इंटरनेट। 60 व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। 61 व्हाट इज मीन बाय द इंटरनेट। तो आगे चलते हैं।
आखिरी सवाल, व्हाट इज मीन बाय मैसेज एंड व्हाट इज मीन बाय वेब सर्वर। तो ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 3 के अहम सवाल। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास सवाल नंबर 1 जो है वो है, व्हाट इज मीन बाय ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी क्या होती है ये बताना है। डिफाइन साइबरटेक। 3 पे हमारे पास साइफर टेक्स्ट है। 4 पे हमारे पास अ, 4 पे हमारे पास टू इश्यूज रिलेटेड टू द डाटा सिक्योरिटी है। 5 डिफाइन द फिशिंग अटैक है। 6 व्हाट इज मीन बाय इंक्रिप्शन है। 7 राइट द पर्पस ऑफ कॉपीराइट लॉ है। 8 है हमारे पास नेक्स्ट, 8 write any two characteristics of email, phishing email। 9 है हमारे पास what is soft lifting। 10 है हमारे पास what is meant by the key of software in piracy। 11 explain fraud and misuse। 12 write any two characteristics of good password। 13 है हमारे पास what is meant by counterfeiting। 14 है हमारे पास what is hacking। 15 describe the purpose of encryption। 16 define copyright law। 17 how do we avoid a transaction fraud। 18 है why is security message a security necessary for data। 19 है what is a piracy give an example। 20 है define patent। 21 what is meant by copyright। 22 सॉफ्टवेयर पायरेसी की दो टाइप्स आपने बतानी है। 23 what do you know about advance fee fraud, ये आपने बताना है। 24 है नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉफ्टवेयर की इन पायरेसी। 25 है हमारे पास, राइट द डेफिनेशंस ऑफ एब्सेंट डाटा इन योर ओन वर्ड्स। 26 है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय व्हाट इज मीन्ड बाय what is meant by phishing attack पीछे किया हमने। 27 what is meant by data security। 28 what is meant by fraudulent transaction। 29 digital forgery। 30 cyber crime को बताना है। 31 impact of software piracy and 32 how does encryption protect data। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से जो अहम सवाल हैं उनको देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में पहला सवाल है, डिस्क्राइब द हेड सेक्शन इन अ वेब पेज, राइट अ नोट ऑन द हेड सेक्शन। नंबर 2। नंबर 3, व्हाई इज द बॉर्डर एट्रीब्यूट एडिड टू एन इमेज। नंबर 4, आस्की स्टैंड फॉर। नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय मेकिंग अ टेबल इन HTML। Number 6, write HTML code to make the word Pakistan bold. Number 7, define hyperlink. 8, write the HTML code to change the font size. Number 9, define the anchor tags. 10, state the definition list. 11, which is attribute. Tag attribute is text. 12, describe the web page. 13, differentiate between hypertext and markup language. 14, what is meant by heading and subheading. 15, what is the reasons of add captcha on a website. 16, which software is needed to create a web page. 17, write the basic text formatting tags in HTML. 18, what is meant by a hyperlink. 19, what is the method of creating a graphical web page. 20 है हमारे पास, राइट द मेथड टू क्रिएट अ लिस्ट इन HTML। 21 है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दी, आपके सामने टैग दे दिया गया है। ये टैग वाले सवाल लाजमी से मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, इन्हें देख लीजिएगा। 22, हाउ इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड इन HTML। 23, हाउ इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड। 24, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ये टैग आपके साथ शेयर किया मैंने। 25, HTML कोड टू मेक द वर्ड स्कूल इटैलिक। 26, राइट द कोड टू इंसर्ट टू लिस्ट एटम्स इन अ वेब पेज। 27, व्हाट इज मीन बाय एट्रीब्यूट ऑफ टैग्स HTML। 28, डिस्क्राइब HTML इन शॉर्ट। 29 है हमारे पास, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। उसके बाद 30 है,
Define the row span. 31, compare volatile and non-volatile memory. 32, what is meant by hypertext. 33, describe definition list. 34, write HTML tag to create column in table. 35, write the name of main parts of web page. 36, what is meant by a call span. 37, explain the difference between hyperlink and anchor. 38, which tag is used for editing an image in HTML. 39, define raw span. Write the tag to insert space in HTML. 41, what is meant by markup language. 42, write the difference between pair tag and singular tag. 43, how do you create a hyperlink in HTML. इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के कुछ सवाल और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें भी देख लीजिए। 44, व्हाट इज मीन बाय हाइपरटेक्स्ट। 45, explain the concept of nested element in HTML. 46, write the HTML coding tag to make the word Pakistan italic, पीछे भी किया था हमने। HTML stand for word. 48, write names of two attribute of the tag. टैग आपके सामने दे दिया कौन से वाला है। 39, व्हाट इज मीन्ड बाय कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। उसके बाद है जी 50 है आपके पास, राइट डाउन द नेम ऑफ HTML टैग्स।